24 नवंबर। क्या आपको पता है कि इस दिन को मानव इतिहास में एवोल्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? और ऐसा इसीलिए क्योंकि 4 नवंबर 1859 के दिन चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की थी, जिसके अंदर चार्ल्स डार्विन के रूप में पहली बार किसी भी वैज्ञानिक ने जीवन की शुरुआत को सबूतों के साथ डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। अब इस दावे से पहले विश्व के हर कोने में लगभग सभी लोग यही माना करते थे कि इंसानों को किसी सुप्रीम एंटिटी ने क्रिएट किया है, जो हमारे साथ तो नहीं रहती पर हम पर हमेशा नजर रखती है, जिसे अलग अलग धर्मों में भगवान और विज्ञान की भाषा में हायर सिविलाइजेशन के नाम से डिफाइन किया जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल यह आता है कि आज से 163 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने जिस थियरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया था, तब क्या यह ऐसा पहला वाक्य था जब किसी भी इंसान को इस कॉन्सेप्ट की जड़ पता लगी हो, या फिर भारत में जन्मे ऋषियों ने इस कॉन्सेप्ट को पन्नों में पहले ही उतार दिया था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के दशावतारों के ऐसे साइंटिफिक पहलू के बारे में जानने वाले हैं जो शायद किसी धार्मिक कथा से ज्यादा हमारी एवोल्यूशन की जर्नी को डिफाइन करती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए एक्सप्लोर करते हैं एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को। दोस्तों, अभी तक हम अंतरिक्ष टीवी पर सैकड़ों वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनमें से कई वीडियोस में हमने आपको अपने पौराणिक टेक्स्ट में मौजूद जानकारियों से भी रूबरू करवाया था, ताकि हम सभी उनकी अहमियत को समझ सके। और ऐसे ही एक दिन जब मैं देवदत्त पटनायक द्वारा लिखी गई बुक देवलोक पढ़ रहा था, तो विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में स्टडी करते हुए मैंने कुछ नोटिस किया कि भगवान विष्णु के जो दशावतार सीक्वेंस से हमें हमारे वेद और पुराण में देखने को मिलते हैं, ठीक इसी सीक्वेंस में तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी लिखी गई है, जिसे भले ही चार्ल्स डार्विन ने अभी 163 साल पहले प्रपोज किया हो, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में तो हजारों साल पहले से इसका वर्णन मौजूद है। और ये नॉलेज किस तरह से वेदों में इनक्रेव की गई है, अब हम आपको इसी के बारे में हर अवतार के साथ स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। दोस्तों, मत्स्य अवतार की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक दिन जब ऋषि सत्यव्रत एक नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें जमीन के पास एक मछली दिखी, जिसे वो वापस से जब समुद्र के अंदर डालने वाले थे तो मछली ने उनसे अनुरोध किया कि उसे समुद्र में दोबारा ना डाला जाए, क्योंकि अगर वो समुद्र में गई तो बड़ी मछलियां उसको खा जाएंगी। अब जब ऋषि ने मछली की इस विडंबना को सुना तो उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, और कुछ समय बाद जब मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा हो गया तो उसी मछली के शरीर से एक दिन भगवान विष्णु ने ऋषि सत्यव्रत को दर्शन दिए और यह निर्देश दिया कि बहुत जल्द ही धरती पर एक प्रलय आने वाला है, जिससे बचने के लिए वो एक नाव को तैयार कर ले। और भगवान विष्णु ने कहा कि जब सारे सप्तर्षि नाव में चारों वेदों के ज्ञान को लेकर बैठ जाएंगे तो वो खुद उस नाव का मार्गदर्शन करके ऋषियों समेत कुछ अधर्मी जीवों की रक्षा करेंगे। अब अगर साइंस से रिलेट करें तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि धरती पर जीवन की शुरुआत एक्वाटिक लाइफ से ही हुई थी। इवन बायोलॉजिस्ट तो ये तक कहते हैं कि धरती का पहला वर्टेब्रेट क्रिएचर एक जॉलेस फिश ही था। ऊपर से जिस तरह से मत्स्य अवतार ने नाव में बैठे सप्त ऋषियों का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह ये कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक रेफरेंस भी था कि इसी से लाइफ एवोल्यूशन की एक नई जर्नी की शुरुआत हुई थी। अब मछलियां एक्वाटिक लाइफ को कॉलोनाइज करने के बाद धीरे धीरे विकसित होने लगी रेप्टाइल्स में, जिसे एवोल्यूशन के सेकेंड फेज की शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और सरप्राइजिंगली भगवान विष्णु का दूसरा अवतार भी कूर्म अवतार ही था, जो एक विशालकाय कछुए के भेष में समुद्र मंथन की नींव बना। और बाकी इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि कछुए भी रेप्टाइल्स ही होते हैं। अब दोस्तों, काफी समय बाद जब हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने धरती को कॉस्मिक ओशियन में फेंक दिया तो धरती का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। अब वैसे तो देवताओं में बहुत सी ताकतें होती है, लेकिन हिरण्याक्ष इतना ताकतवर था और उसने इतने वरदान पा लिए थे कि पराक्रम और वरदान के चलते उसे कोई भी नहीं हरा सकता था सिवाय किसी बोर के। और इसीलिए हिरण्याक्ष को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, जो एक तरह का मैमल है। And as we all know, after aquatic species and reptiles, mammals emerged as the next big thing in the evolution.
हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसके भाई हिरण्यकश्यप ने देवताओं की तपस्या करके यह वरदान पा लिया था कि उसे कोई भी इंसान या कोई भी जानवर नहीं मार पाएगा। उसकी मौत कभी भी दिन में या रात में नहीं होगी, ना तो उसे उसके घर के बाहर मारा जा सकेगा और ना ही घर के अंदर, ना उसे आसमान में कोई मार सकेगा और ना ही धरती पर। और सबसे अहम बात तो यह थी कि ब्रह्मांड का कोई भी हथियार उसका वध नहीं कर पाएगा। अब ऐसा वरदान उसे मिल गया था। भाई की मौत से दुखी और ताकत के नशे में चूर हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और खासकर उनको मारने लगा जो भगवान विष्णु की तपस्या करते थे। अब एक दिन जब वो अपने बेटे को भी इसीलिए मारने वाला था क्योंकि उसका बेटा भगवान विष्णु का उपासक था, तो प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करके प्रकट हुए। और जरा डिटेल तो देखिए, नरसिंह अवतार एक हाइब्रिड रूप था जो ना तो इंसान था और ना ही जानवर। अब यहाँ पर श्री विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को शाम के वक्त धरती और आकाश के बीच अपनी गोद पर रखकर उसकी घर की चौखट पर ले जाकर उसकी हथियार से नहीं बल्कि अपने हाथों से उसका पेट चीर डाला, जिससे उसके वरदान की सारी चीजें विफल हो गई और उसकी मौत हो गई। अब नरसिंह अवतार ना तो पूरी तरह इंसान थे और ना ही पूरी तरह जानवर, जिसे डिकोड करने के लिए रिलीजियस एक्सपर्ट्स स्टेट करते हैं कि इसे उस चेंज की तरह ट्रीट किया जा सकता है जब बंदर रूपी जानवरों से ही इंसान इवॉल्व हो रहे थे। और ये ह्यूमन एवोल्यूशन का वो फेज था जब एक नई स्पीसीज का जन्म हो रहा था। मतलब यहाँ कितनी सारी सिमिलैरिटीज दिख रही है ना। अब ये आइडिया मेरे माइंड में आने से पहले मैं कुकू एफएम पे कई रिलीजियस बुक्स को सुन रहा था, जैसे कि गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, और फिर वहां मुझे ये स्टोरी मिला गॉड ऑफ ओजी, जिसे सुनने के बाद लेखक ने मेरे दिमाग को खोल कर रख दिया। इस स्टोरी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई है जो आपको भी झकझोर कर रख देगी। एंड यही नहीं, पिछले काफी समय से मैं रेगुलरली कुकू एफएम सुनता आ रहा हूँ। एंड बिलीव मी गाइज, मुझे टाइम मैनेजमेंट से लेकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इसके सेल्फ हेल्प बुक्स ने बहुत ज्यादा मदद की है। एंड मैं हर रात इसे सुनता हूँ एंड डेफिनेटली इसे आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए। कुकू एफएम पे बुक हिंदी और इंग्लिश में नहीं बल्कि कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। और असली फायदे की बात तो यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड करके हमारा प्रोमो कोड ATV50 यूज करेंगे तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो और इस स्टोरी को एक बार जरूर सुनना। अब 5वें नंबर पर बारी आई वामन अवतार की। अब दोस्तों, जब राजा बलि ने स्वर्ग और पूरी पृथ्वी पर जीत हासिल कर ली थी तो इन दोनों आयामों को उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए भगवान श्री विष्णु एक बौने का रूप लेकर 3 कदम जितनी जमीन राजा बलि के दरबार में मांगने गए थे, जिसको राजा बलि ने खुशी खुशी उस वामन ब्रह्मांड को दे दी थी। लेकिन जैसे ही वामन की इच्छा पूरी की गई, भगवान विष्णु अपना विराट रूप लेने लगे और उन्होंने एक कदम में पृथ्वी और दूसरे कदम में स्वर्ग और तीसरे कदम में राजा बाली को ही नापकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। नाउ यहाँ पर ड्वार्फ्स कुड बी टर्म्ड एज पार्शियली ग्रोन ह्यूमंस। और अगर क्रोनोलॉजी से चला जाए तो नरसिंह अवतार के बाद इंसानों का नंबर तो आया, लेकिन शुरुआती इंसान ना तो बहुत लंबे थे, ना ही उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ पूरी बन पाई थी और ना ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवलप हो पाया था, जिस वजह से प्राइमल ह्यूमंस को डिनोट करने के लिए एक वामन को सबसे रिस्पेक्टिव और सिंबॉलिक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा जा सकता है। अब हर प्रजाति के साथ साथ इंसानों में भी डेवलपमेंट आता रहा और जब से होमो स्पीसीज अलग हुई उसके बाद इंसान सीधे नेक्स्ट फेज में कंप्लीट ह्यूमन की तरह ही अपीयर हुए। और इसी के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु के छठा अवतार भगवान परशुराम पूरे दशावतारों में पहले ऐसे अवतार थे जो एक कंप्लीट ह्यूमन का रूप लेकर प्रकट हुए थे। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि होमो सेपियंस के आगे कोई भी इंसानी स्पीसीज नहीं आई, तो क्या बाकी के अवतार कुछ डिनोट नहीं करते? वेल देखिए, ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस का विकास ही नहीं बल्कि मेंटल साइकोलॉजी का विकास भी होता है। और भगवान परशुराम के बाद के सारे अवतार इंसानों के सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट डिफाइन करते हैं। अब शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु के 7वें अवतार से। भगवान राम राजपाट के दौरे में जन्मे और अगर आप गौर करेंगे तो ये भगवान विष्णु का पहला ऐसा अवतार था जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा रहा।
which could indirectly state the civilization phase of humanity. सोसाइटी में लोगों का एक साथ आना, अलग अलग रिचुअल फॉलो करना, आर्ट की शुरुआत और ऐसे काफी सारी चीजें आपको डिटेल से सबसे पहले भगवान राम के जीवन में ही मिलेंगे। अब अगर आप कंपेयर करें विष्णु भगवान के पुराने अवतारों से, तो यहाँ तक कि भगवान परशुराम एक संपूर्ण इंसान होने के बावजूद हथियार तो चलाते थे जिससे हंटिंग प्रैक्टिस डिनोट होती है, लेकिन वो कभी भी एक्टिवली सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहे। पर जरा सोचो, भगवान राम का इतना ज्यादा हर तरह की सोसाइटी में इन्वॉल्व रहना सभ्यताओं की शुरुआत का निर्देश देने के साथ साथ उनका वानरों के साथ रहना ये भी स्टेट करता है कि एक संपूर्ण और बुद्धिमान इंसान बनने के बाद मनुष्यों ने जानवरों के साथ कोएग्जिस्ट करना सीखा और उन्हें भी अपनी सभ्यता का एक अहम हिस्सा बनाया। अब दोस्तों, इसके बाद द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जिन्होंने इन सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट्स को और इवॉल्व किया। इस दुनिया में धीरे धीरे लोग नई नई चीजें तो बना रहे थे, लेकिन पावर को अगर सही गाइडेंस ना मिले तो उसे हमेशा मिसयूज किया जाता है और हमें यहाँ पर गाइडेंस मिलती है नॉलेज से। दोस्तों, जब इंसानों को नॉलेज मिलने लगी तो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी मैन पावर को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू किया और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में यही तो किया है। प्रेम, कष्ट और भागवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने ज्ञान का विस्तार किया। इवन कुछ लोग तो भागवत गीता को ही पहली फुल फ्लेज्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित किताब मानते हैं। ऊपर से भगवान कृष्ण की बातें हमें सोशियोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ बताती है और इसीलिए भगवान कृष्ण का अवतार इंसानों के जीवन में नॉलेज की ग्रोथ को डिनोट करता है। अब कुछ पुराणों में जहां बलराम को भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहा जाता है, तो वहीं कुछ में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये दोनों लोग ही हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। एक तरफ जहां बलराम एग्रीकल्चर के प्रतीक है, तो वहीं पर भगवान बुद्ध नॉलेज के, और ये दोनों ही वो लॉस्ट एसेंशियल टर्म्स थे जिसे अभी तक ह्यूमैनिटी ने विटनेस किया। अब डार्विन की थ्योरी तो यहाँ पर समाप्त हो गई, लेकिन पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का भी जिक्र किया गया है, जिसे हम कल्कि अवतार के नाम से जानते हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग के अंत में लोग द्वेष, अहंकार और नफरत से भर जाएंगे, तो हाथों में तलवार लिए अनेकों मायावी शक्तियों के साथ भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में सफेद घोड़े पे सवार होकर सारे अधर्मियों का अंत करेंगे और वापस से काल चक्र को घुमाकर सतयुग की स्थापना करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि हम फ्यूचर को तो नहीं देख सकते, लेकिन जब हमने मायावी शक्तियां और कल्कि अवतार के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ा, तो हमने नोटिस किया कि यार ये सारी तो वही चीजें हैं जिन्हें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हकीकत में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। एंड इफ वी आर नॉट रॉन्ग, देन इस बात की हाई पॉसिबिलिटीज है कि कल्कि अवतार हमारी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को शो करता है, जो इनडायरेक्टली हमें इस बात का संकेत देता है कि समय के साथ साथ मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लेंगे कि आज हम जिन चीजों को असंभव और जादुई मानते हैं, वो आगे महज एक इशारे का खेल रहेगा। और हो सकता है कि शायद इसीलिए कल्कि अवतार किसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन के व्यक्ति से रिसेंबल करते हो। ना दोस्तों, वीडियो में जाते जाते हम बस यही कहेंगे कि हमने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के बजाय हमारे धर्म ग्रंथों के ज्ञान को फैलाने की कोशिश की है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये छोटी सी डिटेल हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और दोस्तों, दशावतारों के इस कनेक्शन का ह्यूमन एवोल्यूशन से मेल खाना क्या एक इत्तेफाक है या हमारे पूर्वजों का अनदेखा ज्ञान? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब दोस्तों, जाते जाते कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड यूज करना हमारा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% इंस्टेंट डिस्काउंट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली ये वीडियोस भी आपको जरूर पसंद आएंगे, इन्हें जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।